नमस्कार मित्रों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके अपने दिमाग को सबसे तीक्ष्ण एवं तीव्र गति से आगे बढ़ाना होगा और उसी तीव्र गति से सोचना भी होगा, तभी आप इस कंपटीशन की दुनिया में जीत पाओगे, वरना हार कर रह जाओगे और अपने परिवार के पैसे को भी बर्बाद कर दोगे। सिर्फ बाहर में रहकर पढ़ना ही काफी नहीं है, उस पर ध्यान अम्ल करना भी बहुत जरूरी है। कोई भी कंपटीशन की बुक पकड़ लीजिए, लुसेंट, रत्न सागर, विद्यासागर, कोई भी बुक पकड़ लीजिए, तो क्या आप पूरी बुक को चाट जाएंगे तभी नौकरी मिलेगी? ऐसा बात नहीं है। अगर सही पूछे तो पूरी बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहली बार नए नए कंपटीशन की दुनिया में आए हैं तो उसकी शुरुआत करते हैं कि कैसे बहुत ही कम समय में आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। किताब में बहुत सी चीजें दिए हुए हैं, सभी को पढ़ना उतना जरूरी नहीं है। तो शुरुआती दौर में आप कैसे कंपटीशन की तैयारी करेंगे, इसकी मैं व्याख्या करता हूं। आप ध्यान से सुने। मुख्य रूप से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में मुख्यतः 4 स्रोतों से जानकारी मिलती है। तो ये 4 स्रोत कौन कौन से हैं, इसे याद रखना तो बहुत कठिन है। तो आइए एक ट्रिक्स के माध्यम से मैं इसे समझा देता हूं। ट्रिक्स में देखेंगे, पूरा धर्म अति विशेष, ये हो गया पूरा धर्म अति विशेष। तो देख लेते हैं, पूरा इक्वल टू क्या हो गया? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दूसरा हो गया पूरा धर्म, यानी कि धर्म। तो धर्म इक्वल टू क्या हो गया? धर्म इक्वल टू धर्म ग्रंथ। ठीक है। और तीसरा हो गया, तीसरा यहां क्या है? अति को आप इस तरह ऐसे लिखते हुए आप इसको ऐसे मान लें कि अति यानी ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है। और चौथा देखिए कितनी ही मजेदार है, ये विशेष को यहां लिखते हैं और विशेष से हो गया क्या? विशेष से हो गया विदेशियों का विशेष विवरण। विदेशियों का विशेष या विवरण। ठीक है। प्राचीन भारत में इसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ कौन थे? तो हमारे सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद हैं। हमारे सबसे पुराने धर्मग्रंथ वेद हैं। तो इन वेदों के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। और वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या नाम दिया गया है? इन 4 वेदों को संहिता कहा गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और ऋचाएं अर्थात श्लोकों की संख्या 10,462 है। और ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, वह गायत्री मंत्र है, जिसे हम सब जानते हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये हमारे आराध्य देव सूर्य या सावित्री देवता को समर्पित है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का वर्णन है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि चातुर्वर्ण समाज की कल्पना किस वेद में की गई है? किस वेद से चातुर्वर्ण समाज के आधार पर हम लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कर्मों के आधार पर इनका बंटवारा हुआ था। तो इसका वर्णन किस वेद में है? इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के कितने मंडल में इसका वर्णन है? तो मैं बता दूं कि चातुर्वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। अब आइए इसे ये समझते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का बंटवारा कैसे हुआ, कैसे ये बने? तो ब्रह्मा के मुख से निकले ब्राह्मण और ब्रह्मा के भुजाओं से निकले क्षत्रिय
और ब्रह्मा के जांघों से निकले वैश्य तथा शूद्र ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये ऐसी मान्यता है कि चतुष्वर्ण समाज में इस तरह से इनका निर्माण हुआ। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आपको यह भी समझना जरूरी है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो ऋचाओं और अश्लोकों दोनों एक ही को कहा जाता है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। ऋचाओं या अश्लोकों बात एक ही है। ऋचाओं की संख्या तो 10,462, अश्लोकों की संख्या तो 10,462। इसलिए ऋचाओं और अश्लोकों के चक्कर में ना पड़े, यह गलतफहमी ना पालें अपने मन में। ऋचाएं और अश्लोक दोनों एक ही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए कितने श्लोकों का वर्णन है। तो भगवान इंद्र के लिए 250, क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं, इसलिए उनके लिए ज्यादा श्लोकों का वर्णन है। और भगवान अग्निदेव, उनके लिए 200, क्योंकि वो तो देवताओं के राजा है नहीं। इसे इस तरह समझ लीजिए, जो राजा हैं उनके लिए 250 श्लोक, ज्यादा श्लोक लिख दिया, और जो अग्निदेव हैं उनके लिए 200 श्लोक, यानी कि कम श्लोक है उनके लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ऋग्वेद से निकलता है कि हमारा सबसे पुराना वेद कौन है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले रिंग पहनकर, रिंग यानी अंगूठी, सबसे पहले रिंग पहनकर बाद में आया अथर्ववेद। सबसे पहले रिंग पहनकर बाद में आया अथर्व एक नाम भी समझ ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले रिंग, पहले जो रिंग पहनेगा वो पुराना भी होगा, क्योंकि उसके बाद जो पहनेगा वो तो पुराना नहीं होगा ना। इसलिए सबसे पहले रिंग पहनकर बाद में आया अथर्व, यानी कि बाद का वेद कौन है। तो बाद में सबसे बाद का यानी नया, जो सबसे अंत में छपा, तो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। और सबसे पहले जो रिंग पहना वो ऋग्वेद है पुराना। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, हम लोग समझ लिए। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, महर्षि विश्वामित्र है। ऋग्वेद से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन किस नदी का है। तो वह नदी है सिंधु। सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। और सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे माना गया है, वो मां सरस्वती है। तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना गया है। तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता थे भगवान इंद्र, जो कि देवताओं के राजा थे। ऋग्वेद के अनुसार भगवान इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है। तो सबसे बाद में एक मंडल बना, वो 10वां मंडल है, जिसमें चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई है। उस चातुर्वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन मिलता है।